अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इरफान समोर। दोस्तों, बरतानिया से मरियम नवाज साहिबा के खिलाफ तबाहकुन खबर आई है जिसने मरियम नवाज साहिबा का सारा करियर तबाह करके रख दिया है। यह अगर कहा जाए कि बॉम्ब शेल न्यूज आई है तो गलत ना होगा। और इस खबर ने पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को बहुत ज्यादा फायदा उठाया है। नून लीग वाले इस खबर के आने के बाद बिलों में घुस गए हैं। मरियम नवाज साहिबा के अपने डिफेंडर जो थे वो मरियम नवाज साहिबा का साथ छोड़ चुके हैं। ये तमाम तर सूरत हाल आपको बताऊंगा कि आखिर हुआ क्या है और कहां पर क्या गलती मरियम नवाज साहिबा से हुई जिसका आज उनको खुमियाजा भुगतना पड़ रहा है। और आज ये दिन पाकिस्तान के अवाम और स्पेशली पंजाब के 12 करोड़ अवाम को देखना पड़ रहा है। एक एक चीज आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले एक बात आपको बताता चलूं। ये जो आपका मेन स्ट्रीम मीडिया है, ये जो न्यूज चैनल्स हैं, ये प्रोपेगेंडा मशीन इस वक्त बने हुए हैं, सहूलत कार बने हुए हैं। और ये आपको मजे की बात बताऊं, एक तो ये इन वारदातियों के सहूलत कार बने हुए हैं, दूसरा ये आमरियत के सहूलतकार और आमरियत के दाई बने हुए हैं इस वक्त। और इसी की आड़ में ये वारदाती मुसलसल बारीक वारदातें डाल रहे हैं। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह इस छोटे से चैनल पर बैठकर इनकी बड़ी बड़ी वारदातें एक्सपोज कर चुका हूं। और अगर आपका साथ रहा तो इसी तरह से हम मिलकर इनको एक्सपोज करते रहेंगे। आपने करना सिंपल है, ये चैनल आपका अपना है। अगर अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो टाइमली आपको मौसूल हो जाए। दोस्तों, मरियम नवाज साहिबा पंजाब में काम कर रही हैं। मीडिया में खूब इश्तिहारात चलवाए जाते हैं, सोशल मीडिया पर इश्तिहारात चलवाए जाते हैं कि जी मिसाली कारकर्दगी है मरियम नवाज साहिबा की, बड़ा आला काम कर रही हैं। लेकिन अगर किसी से भी पूछ लो ना कि भाई उनकी कारकर्दगी जरा बता दो कैसे उस्मान बुजदार से बेहतर है, तो वो आगे से पता क्या कहते हैं? वो आगे से कहते हैं भाई अभी तो हम जज नहीं कर सकते ना। या उनसे कहा जाए कि आप लोगों ने कैसे जज कर लिया कि मरियम नवाज बहुत अच्छी वजीर आला है, बहुत अच्छा काम कर रही हैं। वो फिर आगे से पता है क्या कहते हैं? तब कहते हैं इट्स टू अर्ली, अभी हम नहीं बता सकते, अभी हम जज नहीं कर सकते। वैसे वो तारीफों के पुल बांध देते हैं। लेकिन ये सारी जो ये तस्वीरबाजी है ना, इसकी आड़ में, और ये जो बयानबाजी है, जो प्रोजेक्ट बाजी है, इसकी आड़ में अवाम को बेवकूफ बनाया जाता है। एक बड़ा झूठ पकड़ा गया है, इतना बड़ा झूठ आप सोच के और सुन के हैरान रह जाएंगे। वो जी एक एक कोई प्रोजेक्ट बन रहा है नवाज शरीफ आईटी सिटी, उसके हवाले से जरा सुनिएगा। एक कोई तकरीब शकरीब भी हुई, उसमें ऐलान किया गया कि इंपीरियल कॉलेज जो लंदन है वो पाकिस्तान में नवाज शरीफ आईटी सिटी में अपना कोई कैंपस खोल रहा है। और मरियम नवाज साहिबा की ये कोशिशें हैं, ये काविशें हैं जो रंग ले आई हैं और अब जनाब वो कैंपस खोलने जा रहा है। ये मैं आपको एक तो मरियम औरंगजेब का ट्वीट आपको पढ़ के सुना देता हूँ। वो मरियम औरंगजेब ने लिखा कि वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की जेर सदारत इजलास में अहम फैसले। अब फैसले सुनिएगा जी। नवाज शरीफ आईटी सिटी में इंपीरियल कॉलेज लंदन का कैंपस बनेगा, माशाल्लाह, जिसमें 300 बेड्स का जदीद तरीन अस्पताल भी बनाया जाएगा, जिसका संगे बुनियाद नवंबर में रखा जाएगा। सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी कि रूडा और नवाज शरीफ आईटी सिटी जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की हिदायत है। इसके अलावा नून लीग का जो अपना ऑफिशियल पेज है ना ट्विटर का, उस पे उन्होंने तस्वीर लगाई मरियम नवाज साहिबा की। उसके ऊपर लिखा कि जी इंपीरियल कॉलेज लंदन टू एस्टैब्लिश कैंपस एट नवाज शरीफ आईटी सिटी विद 300 बेड हॉस्पिटल। ठीक है, मरियम नवाज साहिबा के अकाउंट से भी यही ट्वीट होता है जी कि वजीर आला मरियम नवाज का तरक्की करता पंजाब, नवाज शरीफ आईटी सिटी में इंपीरियल कॉलेज लंदन का कैंपस बनेगा, नवंबर में संगे बुनियाद रखा जाएगा और इंपीरियल कॉलेज कैंपस में 300 बेड का जदीद तरीन अस्पताल भी बनाया जाएगा। नवाज शरीफ आईटी सिटी में आईटी टावर की तामीर 78% मुकम्मल कर ली गई है। अच्छा, ये खबरें, इसके बाद जब ये खबरें छपी फिर लोगों ने खोज लगाना शुरू कर दी
किसी शरारती बच्चे ने जाके इंपीरियल कॉलेज से राब्ता किया कि भाई ये क्या हो रहा है, आप लोग ये करने जा रहे हो, तो उन्होंने तरदीद कर दी। ये खबर आप सुन लीजिए, ये खबर सुन लीजिए जी। अब खबर सुन के आप चौंक जाएंगे। इंपीरियल कॉलेज लंदन की लाहौर के नवाज शरीफ आईटी सिटी में अपना कैंपस कायम करने की तरदीद। फिर सुनिएगा गौर से, जरा कान खोल के। इंपीरियल कॉलेज लंदन की लाहौर के नवाज शरीफ आईटी सिटी में अपना कैंपस कायम करने की तरदीद। ऑनलाइन गलत खबरें गर्दिश कर रही हैं कि इंपीरियल लाहौर में कैंपस खोलने जा रहा है। ऐसा कोई मंसूबा नहीं। यूनिवर्सिटी के तमाम कैंपस सिर्फ बर्तानिया में है। ऑफिशियल वेबसाइट का बयान। ऑफिशियल वेबसाइट को यह भी बताइए कि ये ऑनलाइन खबरें नहीं हैं, ये पंजाब सरकार जो है उसने ये ऐलान किया है बाकायदा। इंपीरियल कॉलेज लंदन ने पंजाब हुकूमत के इस दावे की तरदीद कर दी है कि वो लाहौर के नवाज शरीफ आईटी सिटी में अपना कैंपस कायम करने जा रहे हैं। कॉलेज ने वाजे किया कि इसके तमाम कैंपस सिर्फ बर्तानिया में ही वाक़या है। दुनिया के किसी मुल्क में इंपीरियल कॉलेज का कोई कैंपस नहीं है। और माशाल्लाह से हमारी मुख्यमंत्री इतनी काबिल निकली हैं कि उन्होंने पंजाब के और नवाज शरीफ आईटी सिटी में उसका कैंपस बना दिया है जी। 18 अक्टूबर को मुस्लिम लीग नून ने अपने ऑफिशियल एक्स अकाउंट पर एक पोस्ट में बताया था कि पंजाब की वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला किया गया है कि इंपीरियल कॉलेज लंदन का एक कैंपस नवाज शरीफ आईटी सिटी में कायम किया जाएगा। इसका संगे बुनियाद की तकरीब जो है वो नवंबर में मुनाकिद होगी। और पोस्ट में यह भी कहा गया कि कॉलेज कैंपस के अंदर एक जदीद 300 बिस्तरों पर मुश्तमिल अस्पताल बनाया जाएगा, जो मैं आपको बता चुका हूं। अच्छा, इस नौयत का बयान पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने भी दिया, ठीक है। अच्छा, पंजाब हुकूमत के सरकारी एक्स अकाउंट से भी यह दावा किया गया, लेकिन इंपीरियल कॉलेज लंदन ने इन तमाम दावों को गलत करार देते हुए उनकी तरदीद कर दी है जी। कॉलेज ने पीर के रोज अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर शाया बयान में कहा कि ये रिपोर्ट्स के इंपीरियल कॉलेज लंदन बैरून मुल्क अपना कैंपस खोलने का मंसूबा बना रहा है, ये गलत है। मजीद कहा गया कि मीडिया और ऑनलाइन में ये गलत खबरें गर्दिश कर रही हैं कि इंपीरियल लाहौर पाकिस्तान के नवाज शरीफ आईटी सिटी में कैंपस खोलने जा रहा है। और इदारे ने मजीद कहा कि जो लोग इंपीरियल की बैनुल अक़वामी सरगर्मियों के बारे में जानना चाहते हैं वो यूनिवर्सिटी के IR डिपार्टमेंट से जो है वो ऑफिस की वेबसाइट से मुलाहिजा करें। और ये जनाब ये सूरत हाल है, ये सीन है। अब क्या कहा जाए इस बारे में। अच्छा, ये कोई पहली बार नहीं हो रहा, आपको मजे की बात बताओ। ये अभी जब सैलाब आया था ना, तो सैलाब में ऐसे ही अवाम को चूना लगाया गया। एक जगह पर वो कोई किसी जनाब फलाही इदारे का वो कोई हैंड पंप था, तो उसके पीछे मरियम नवाज साहिबा का पोस्टर लगा के वो आवाम को दिखा दिया गया। और फिर ये खबरें भी आई कि भाई जो निजी फलाही इदारे हैं उनको कहा जा रहा है कि मरियम नवाज की तस्वीर के बगैर, इनके टैग के बगैर कोई इमदादी सरगर्मी नहीं होगी। और एक जगह पर यह सीन भी देखने में आया कि भाई वो कश्ती में सारा दिन जानवरों को घुमाते रहे। मरियम नवाज साहिबा आई, उन्होंने कहा शाबाश मेरे नौजवानों, वेल डन, बहुत अच्छा काम कर रहे हो। वो यूं निकली तो चलो भाई सारा खेल खत्म। कहीं पर इमदादी सरगर्मियां होती, वक्ती तौर पर कैंप्स लगाए जाते, CM साहिबा इफ्तिताह करके निकलती, पीछे से सफाया। ऐसी बहुत सारी शिकायत मौसूल हुई। और फिर ये जब ये स्कॉलरशिप प्रोग्राम हो रहा था, उसमें जो कुछ हो रहा था और उसमें जिस तरह से जनाब पूरा मुल्क जैम करके या पूरा इलाका जैम करके वहां पर जाके अपनी पॉपुलैरिटी बताई जाती थी, सब ड्रामा था, सब दिखावा था। अवाम को सिर्फ चूना लगाया जा रहा था और कुछ भी नहीं था। ये तो एक चीज सामने आई है, ये तो एक इतना बड़ा झूठ, इतने बड़े लेवल का झूठ सामने आया है कि उधर से तस्दीक हो गई है। ऐसे पता नहीं कितने झूठ बोले गए होंगे, कितनी झूठी तख्तियां लगाई गई होंगी। ये तो वक्त आने पर पता चलेगा ना। आज तो इतना पैसा दे के मीडिया में खबरें चलवा ली जाती हैं और मीडिया भी इनका सहूलतकार बना हुआ है। चलवा ली जाती है कि जी ये प्रोजेक्ट, ये प्रोजेक्ट, ये प्रोजेक्ट। और इतने बेशर्म ये मीडिया के लोग हैं जो चैनल्स की स्क्रीन पर बैठ के ये कहते हैं
कि जी देखें मरियम नवाज बाकी सूबों से अच्छा काम कर रही है। क्या बाकी सूबों को इतनी कवरेज मिलती है? बिल्कुल नहीं मिलती, इसके चंद % भी नहीं मिलती जितनी मरियम नवाज साहिबा को मिल रही है। बाकियों को छोड़ दीजिए, क्या सरफराज बुगटी को इतनी कवरेज मिलती है कि वो जरूर वो भी कुछ ना कुछ तो कर ही रहे होंगे ना। ऐसे तो नहीं है सुबह उठते हैं चाय पी के ऑफिस में बैठ के और फिर घर चले जाते हैं, कुछ ना कुछ तो कर ही रहा होगा ना, कुछ थोड़ा बहुत कर रहा होगा। ये सरफराज बुगटी बलूचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में अली अमीन गंडापुर ने कुछ ना कुछ तो किया होगा ना। और नहीं तो जेल से कोई बंदा ही छुड़वाया होगा, किसी बंदे को जेल में डलवाया होगा, कुछ तो किया होगा। मुराद अली शाह साहब ने कुछ तो किया होगा ना, कुछ थोड़ा बहुत, और नहीं तो किसी पेपर पे झूठा ही सही सिग्नेचर ही किया होगा। क्या मीडिया उसको कवरेज देता है? नहीं देता। मीडिया सिर्फ मरियम नवाज को कवरेज देता है, बढ़ा चढ़ा के देता है और एग्जेजरेट करके देता है, और इनका पूरा सहूलतकार बना हुआ है। क्यों? क्योंकि माल आता है, माल भाई, ये सब लक्ष्मी का चक्कर है। तो आप देखते जाइएगा किस तरह से एक एक करके इनके सारे ये चीजें खुल के सामने आएंगी। और मजे की बात बताऊं, तहरीक इंसाफ के हाथ ये बड़ा पॉइंट लग गया है, वो इसको कैश करवा रहे हैं अपने तौर पर, लेकिन जिस हद तक वो करवा सकते हैं उस लेवल पे जाके वो नहीं कर रहे। अब क्यों नहीं कर रहे हैं, क्या मसलियत है? हाँ, सोशल मीडिया की हद तक तो बड़ा इस चीज को वो हाईलाइट किया जा रहा है। और सबसे पहले जो बैरिस्टर शहजाद अकबर हैं, उन्होंने ये खबर शेयर की थी कि भाई ये स्कैम किया जा रहा है और ये गलत बयानी की जा रही है, ये झूठ बोला जा रहा है और ये झूठ बेनकाब हो गया है। मजीद जो भी अपडेट होगी आपके साथ शेयर करूंगा, उसके लिए जरूरी है कि आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए और मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।